शुभेंदु ने सीएम बनते ही कैसे अपना लिया योगी मॉडल। चुनाव से पहले गोरक्षपीठाधीश्वर सीएम योगी के सामने शुभेंदु ने साष्टांग प्रणाम किया। जीत के बाद योगी ने भगवा गमछे वाला आशीर्वाद दिया और अब सीएम बनते ही शुभेंदु ने कुर्सी पर भगवा रखकर संदेश साफ कर दिया है, सबको मैसेज दे दिया है। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। लगातार चर्चा है शुभेंदु अधिकारी की, लेकिन योगी भारत में भगवाधारी चेहरा है, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और योगी का बुलडोजर दूसरे राज्यों के लिए मॉडल है। योगी की पुलिस अन्य प्रदेशों के लिए एग्जाम्पल है और ये बात पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा लहराने वाले शुभेंदु भी भली भांति जानते हैं और यही वजह है कि योगी के भगवा वाले आशीर्वाद को शुभेंदु ने प्रण मानकर धारण कर लिया है। कभी सियासत के रक्त चरित्र से लाल हो चुके बंगाल का रंग अब भगवामयी हो चुका है और शुभेंदु ने भी यानी कि मुख्यमंत्री शुभेंदु ने साफ कर दिया है कि वो बदले की राजनीति नहीं बल्कि बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं। ये बदलाव अब झलकने लगा है और इसके लिए उनका मॉडल है यूपी का योगी मॉडल। अब समझते हैं कि आखिर कैसे योगी मॉडल बंगाल में अपनाया जा रहा है। बंगाल में नमाज के नाम पर सड़क रोकना अब नहीं चलेगा, क्योंकि बंगाल के सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने आने वाले दिनों का ट्रेलर दिखा दिया। ऐसा फैसला लिया जिससे जो सवाल पहले नियमों पर उठते थे वो पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। शुभेंदु ने जिन बड़े मुद्दों पर अपनी कैबिनेट मीटिंग में राय रखी, निर्देश दिए, उसमें सड़क पर नमाज भी शामिल था। इसमें शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है सड़क पर नमाज को रोकना जाना चाहिए और इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश भी सीएम की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए कह दिया है कि धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर निर्धारित साउंड लिमिट से बाहर न हो, ये सुनिश्चित करना होगा। ये आदेश हर धार्मिक स्थल को लेकर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल के भाईजान भड़क गए हैं, उसे अपने लिए वो मान रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठियों पर भी बड़ा वार करते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम भी शुरू करवा दिया। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बीएसएफ को बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 600 एकड़ जमीन तुरंत ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। 45 दिन का वक्त भी तय कर दिया गया है। इससे बांग्लादेशी घुसपैठियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनका इलाज अब तय कर दिया गया है। वहीं ममता सरकार में केंद्र की योजनाओं से बंगाल वासियों को वंचित रखने का आरोप लगातार लगा करता था, तो वहीं बंगाल में अब बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादा किया था कि सत्ता में आने पर राज्य में केंद्र की योजनाएं लागू होंगी, आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया जाएगा, अब ये वादा भी पूरा होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि बंगाल में आधिकारिक तौर पर केंद्र की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से जुड़ने का फैसला बंगाल की तरफ से लिया गया है। सीएम शुभेंदु ने कहा कि अब पीएम की सभी योजनाएं बंगाल में लागू की जाएंगी। बीएनएस को लेकर भी इसी तरह से अब लागू करने का फैसला लिया गया। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पिछली सीएम ममता बनर्जी द्वारा रोकी गई नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और तैनाती को भी अब मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बंगाल में अब तक लागू नहीं हुई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस भी अब से प्रभावी हो गई है। अब सभी नए केस नए कानून के तहत ही दर्ज होंगे, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सरकार ने माना है कि 2015 से राज्य में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई। वादे के मुताबिक नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का ऐलान भी किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फैसले नए बंगाल की दिशा तय करेंगे, एक नया बंगाल बनाएंगे जहां युवाओं को अवसर मिलेगा। वहीं नौकरी के बदले जमीन और कैश लेने के आरोपी ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस का भी हिसाब किताब शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां सुपर एक्टिव हैं। इससे पहले ममता सरकार की वजह से कई सारी बंदिशों की वजह से एजेंसियां खुलकर काम नहीं कर पा रही थी, कई विवाद भी सामने आए थे। अब सुजीत बोस से पूछताछ हुई और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी अब सवाल जवाब उनसे कर रही है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने निगम बोर्ड आयोग इन सब को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इसका असर यह है, राजनीतिक नियुक्तियों के लिहाज से यहाँ टीएमसी के लोग काबिज थे, ऐसा आरोप लगा करता था और यही वजह है कि बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से ये बड़ा फैसला लिया गया। यहाँ हो सकता है कि वो पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, संगठन से जुड़े लोगों को मौका दें। यानी कि सीएम की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु इतने बड़े मिशन मोड में लग गए हैं कि बंगाल में बदलाव की कहानी पहले 56 घंटे में ही शुरू हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।